जब से वलीद को इस बात का पता चला है कि मनैल को तलाक हो चुकी है, तो उसके बाद वलीद जो है ना फिर से मनैल के साथ अपनी जो उम्मीदें हैं इसे लगाना शुरू कर चुके हैं और बार बार अपनी माँ के साथ ये बात करता है। माँ को कहता है कि जो कुछ भी होना था वो हो चुका है, अब हमारे पास आखिरी चांस है और आप जाएं और जाकर बात करें, आप जाकर मनैल को समझाने की कोशिश करें। लेकिन मनैल का जो दिल होगा ना, ये मेरे ख्याल में पत्थर दिल बन जाएगा और ये दोबारा से वलीद की माँ को इनकार कर देगी और बोलेगी कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं आपके साथ या आपके बेटे के साथ शादी नहीं कर सकती या उस घर में मैं नहीं आ सकती। तो फिर वलीद के पास ऑप्शन क्या बचा है, क्योंकि वलीद इतना सब कुछ होने के बावजूद आज भी वलीद मनैल के साथ सच्ची मोहब्बत करता है और इसकी उम्मीद लगा कर बैठा हुआ है। अगर इनकार करती है मनैल वलीद को, तो क्या वलीद जो होगा फिर अपनी माँ की बात मानकर उस लड़की के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा। इस दिन से वलीद और वलीद की माँ को इस बात का पता चला है कि भाई जो जैन था इसने जो वो तलाक दे दी मनैल को और ये अपनी पहली बेगम के साथ जो वो रहना शुरू कर चुका है, ये पाकिस्तान हमेशा के लिए छोड़कर जा चुका है। तो उसके बाद जो वो वलीद वालों को इस मामले पे बड़ा दुख होता है और सब कुछ मनैल ने वलीद को बता दिए, A to Z कहानी बता दी कि भाई इस घर के अंदर मेरे साथ क्या क्या होता है और जैन ने मेरे साथ क्या किया। जब ज़ारा अपने घर के अंदर जाती है ना, तो इसी मामले पे अपनी माँ के साथ ये बात शेयर भी करती है। माँ को कहती है, अब माँ का माइंड चेंज करने की कोशिश करती है। माँ को कहती है कि माँ जी मुझे ऐसा लगता है कि वलीद और मनैल के बीच में कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही है, कुछ ना कुछ बात चल रही है जिसकी वजह से मनैल ने सब कुछ शेयर किया। जब ये बातें माँ सुनती है तो ये ज़ारा को इनकार कर देती है और कहती है कि तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ अपने दिमाग से निकाल दें। वलीद के पास जो है वो लड़कियों की कमी है, जो एक तलाक याफ्ता लड़की के पीछे जो वो भागेगा शायद इसके बारे में सोचेगा। तो आगे से ज़ारा जब ये बात सुनती है तो अपनी माँ को जवाब देती है और कहती है कि माँ जी वो सब कुछ ठीक है, लेकिन खूबसूरती तो है ना, इस लड़की के पास हुस्न है और वलीद इसके पीछे दीवाना है। मैं आज भी आपको यकीन के साथ कह सकती हूँ कि वलीद जो वो मनैल को चाहता है, इसके साथ शादी करना चाहता है। अब ये अपनी माँ का मुकम्मल तौर पर माइंड चेंज कर लेगी। माँ आगे से कह सकती है ज़ारा को कि अच्छा मुझे ये बताओ कि अब मुझे क्या करना चाहिए। ज़ारा जो होगी से अपनी माँ को समझाएगी, माँ को बोलेगी कि आप किसी भी तरीके से इसके ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश करें, इसे दबा कर रखें ताकि इससे आपकी बातें माने और वलीद वालों के साथ रब्ता ना करें। लेकिन अब की बार मनैल मुकम्मल तौर पर चेंज हो चुकी है और इनकी कोई भी बात नहीं सुनती। अगर आकर फुप्पो इसके सामने बात करती है, इसे रोकने की कोशिश करती है कि आप वलीद वालों के साथ रब्ता ना करें, ईशा ये काम करें, तो आगे से इनकार कर देती है। ये कहती है कि भाई मैं अपनी मर्जी के मुताबिक जो कुछ भी करूंगी, मेरा जो दिल करेगा मैं वही करूंगी, आप मुझे मजबूर नहीं कर सकती। अब मनैल और वलीद की माँ की आपस में कॉल पे बात जारी होती है। तो जो माँ होती है वलीद की, इससे कहती है कि देखिए कि अगर मेरी बेटी होती तो मेरी ये दिल की ख्वाहिश होती कि वो जो बेटी है ये आपकी तरह होती। तो आगे से मनैल जब ये बात सुनती है तो ये वलीद की माँ को जवाब देती है और कहती है कि आंटी जी मैं इसी वजह से मुझे हर चीज़ का पता है और इसी वजह से मैं सब कुछ आपके साथ शेयर करती हूँ, आपको बताती हूँ। जब इन दोनों की आपस में डिस्कस जारी होती है, इन दोनों की आपस में कॉल पे बात जारी होती है, तो पीछे से इसकी फुप्पो ये सारी की सारी बातें सुन लेती है और फुप्पो को पहले भी शक होता है। तो अब वो शक जो है ना इसे यकीन में तब्दील होना शुरू हो जाता है। मुकम्मल तौर पर इसे यकीन हो जाता है कि वलीद वाकई कुछ न कुछ इसके बारे में सोच रहा है। वलीद अपनी माँ के पास जाएगा, अपनी माँ के साथ जाकर बात करेगा, माँ को बोलेगा कि माँ जी जो कुछ भी होना था वो तो हो चुका है, जो मामलात ख़राब होने थे वो ख़राब हो चुके हैं, जितनी ज़्यादती मनैल के साथ होनी थी वो हो चुकी है। तो आखिरी दफ़ा मुझे चांस मिला है, मेरे पास मौका है, क्योंकि मैं इसके अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। तो आप ऐसा करें कि जाएं और जाकर बात करें मनैल के साथ और जो खाला है इसके साथ बात करें, इनको राज़ी करने की कोशिश करें ताकि मनैल दोबारा से मेरी ज़िंदगी में आ जाए। अगर ये जाती और जाकर बात करती है जैन की माँ के साथ, तो मेरे ख्याल में जैन की माँ जो कि ये इनकार कर देगी। वो कभी भी नहीं चाहेगी कि भाई इसकी ज़िंदगी में खुशियाँ हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इस लड़की को मनैल को जलील और ख्वार देखना चाहते हैं, इसी वजह से ये लोग इनकार कर देंगे। लेकिन अगर
मनैल सच्ची दिल पे हुई और इसने शादी के बारे में सोचा और ये वलीद के पास खुद जाना चाहती हुई ना, तो इसे कोई भी नहीं रोक सकता और ये वलीद के पास जाएगी। लेकिन इसे लड़के के ऊपर या मर्द के ऊपर मुकम्मल तौर पर यकीन इसका जो है ये उठ चुका है। इसी वजह से हो सकता है कि इसे वलीद की माँ को इनकार कर दे, वलीद की माँ को बोले कि मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, इससे मैं शादी नहीं करना चाहती, इससे शादी के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती। जो ज़ारा की सास होती है और हनान वाले, हनान ने जो गाड़ी थी इसे रेंट पे ली हुई थी सिर्फ और सिर्फ ज़ारा को हासिल करने के लिए। तो टाइम जो होता है इसे बहुत ज़्यादा चढ़ जाता है, तो बंदा जो होता है इसे हनान को मैसेज भिजवा देता है कि भाई आपका जो टाइम था ये ख़त्म हो चुका है, तो आप ऐसा करें कि ये जो गाड़ी है इसी गाड़ी भी आप देकर आ जाएं और उसके बाद जो पैसे हैं वो भी अपने साथ लेकर आना। ये बातें जब हनान सुनता है तो हनान बड़ा परेशान हो जाता है और फ़ौरन अपनी माँ के पास जाता है। अपनी माँ के पास जब जाता है तो माँ के साथ ये बात शेयर करता है। माँ कहता है कि भाई उसकी कॉल आई थी, जो उसका मैसेज आया था कि भाई गाड़ी भी आकर दे जाएं और पैसे भी अपने साथ लेकर आएँ, अब क्या करना होगा समझ इस बात की नहीं आती। तो माँ जब ये बात सुनती है तो ये हनान को कहती कि आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप ऐसा करें कि आप गाड़ी जो वो ले जाएँ जहाँ से उसे देकर आ जाएँ और पैसे जो मुझसे ले लेना। ये बातें हनान सुनता है तो हनान का थोड़ा सा हौसला बढ़ता है और माँ को फ़ौरन जवाब पे तो कहते हैं कि माँ जी वो सब कुछ ठीक है, फिर ज़ारा को हम लोग कैसे कंट्रोल करेंगे, ज़ारा को क्या बोलेंगे कि भाई गाड़ी जो वो कहाँ गई है या गाड़ी किसकी थी। तो आगे से माँ जब ये बात सुनती है तो माँ के दिमाग के अंदर तो शैतानी बातें जारी होती हैं, क्योंकि माँ को तो हर चीज़ का पता होता है। और ये हनान को जवाब देती और कहती कि आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ज़ारा के घर में एक जो गाड़ी है ये फार खड़ी। अब ये हो सकता है कि ये जैन वाली गाड़ी हो या ज़ारा की अपनी गाड़ी हो। तो हनान को जब ये बात बोलेगी तो हनान का फ़ौरन माइंड चेंज हो जाएगा और जब गाड़ी यहाँ से जाएगी तो हनान प्यार से ज़ारा के साथ बात करेगा, इससे बोलेगा कि देखिए कि गाड़ी जो मैंने वापस कर दी है, जब पैसे थोड़े बहुत देने थे इसी वजह से वो गाड़ी मैंने वापस कर दी। आप ऐसा करें कि आपकी जो गाड़ी है अपनी माँ के साथ आप बात करें और उस गाड़ी को जब इस घर के अंदर लेकर आ जाएँ। जब ज़ारा जो होगी इस बारे में सोचेगी तो उसके बाद ज़ारा फ़ौरन बात मान क्योंकि इनका नुकसान तो हसूद में होना है। लेकिन जब अपनी माँ के सामने इस बात का जिक्र करेगी तो माँ चौकी से इनकार कर देगी और बोलेगी कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, ये सब कुछ जो वो आपको धोखा दे रहे हैं, मैं इसे गाड़ी कभी भी नहीं दे सकती। तो फिर ज़ारा चौकी से अपनी माँ को ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगी। माँ को बोलेगी कि भाई अगर आपने जो मेरी बात ना मानी तो अच्छा नहीं होगा, मैं गाड़ी के अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती, एक छोटी सी बात आपको बोली और आप वो भी पूरी नहीं करे। अब माँ आती है जो ज़ारा की माँ है, इसे मनैल के ऊपर गुस्सा करती है, इसके ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश करती है, इसे दबाती है। तो आगे से मनैल जो होती है इसे अपनी माँ को या अपनी फूफो को साफ अल्फाज में इनकार कर देती है। तो कहती है कि भाई आपकी बहुत सारी बातें जो है मैंने पहले मानी हैं, बहुत सारे आप काम कहती थी, आपके काम मैंने किए हैं, आपके बेटे के साथ मैंने शादी की, आपने शादी करवाई, सब कुछ मुझसे जो वो आप लोगों ने छीन लिया और फिर आप लोगों ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। लेकिन अब मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगी, अगर मेरी ज़िंदगी में कोई भी आएगा तो मैं आप लोगों के साथ कोई बात शेयर नहीं करूंगी। पर ये पॉइंट्स भी हो सकता है कि फुप्पो ने जो वो खुलकर बात कर ली हो, फुप्पो ने खुलकर बोल लिया हो, ये सब कुछ जो है वो मनैल को कह दियो कि भाई आप वलीद के बारे में सोच रही हैं तो अपने आप को वलीद से दूर कर लें, उसके साथ आपकी शादी कभी भी नहीं हो सकती। तो इसी वजह से मनैल जो वो खुलकर सब कुछ बता देती। क्या वलीद और मनैल की शादी हो सकती है? हाँ, यकीनन इनकी शादी होनी चाहिए। देखें कि इसमें वलीद का तो कोई कसूर नहीं है ना, वलीद बेचारों को इतनी बड़ी सज़ा मिल रही है। अगर इस जगह पर कोई और लड़का होता और उसे सब कुछ पता इस बात का होता और पहले भी वो समझाने की कोशिश करता और फिर जाकर जो वो उसी लड़की के साथ वो सब कुछ हो जाता तो इस टाइम पे कोई और लड़का शादी ना करता। लेकिन वलीद शादी करने के लिए तैयार है, वलीद आज भी सच्ची मोहब्बत करता है। तो मनैल को चाहिए कि ऐसी कीमती असासे, ऐसा कीमती हीरा अपने हाथ से ना जाने दे। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताना आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड के अंदर वलीद जो वो मनवा पाएगा मनैल को? अगर मनैल के घर में रिश्ता जाता है तो उसके बाद इसका क्या रिएक्शन आएगा, क्या इस रिश्ते से इनकार कर देगी? लास्ट में फीडबैक